तो हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इससे पहले हम 2.1 कर लिया है, आप वो देख सकते हैं। इस वाले एक्सरसाइज में हमें बेसिकली तो कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर वो फार्मूले याद नहीं तो एक्सरसाइज तो होगा ही, ठीक है। तो फार्मूले याद करेंगे और कुछ 11 के फार्मूले भी यहाँ पे यूज होंगे। अब ये मान लो कि जैसे अभी 12th क्लास में, तो 12th क्लास में तुम्हारा 10th to 11 तुमने जितने भी मैथ से रिलेटेड थोड़े मोटे फार्मूले जो जहाँ अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे यूज होंगे सारे। तो ये मैंने पहले अभी इंग्लिश चैप्टर के फार्मूले ये लिखे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। तो मतलब जब दो इनवर्स tan पे ही हो प्लस करना उसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो उसका फार्मूला होगा इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सेम अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बस ये इतना फर्क है। ये तो हो गया प्लस और माइनस का। यदि 2 tan इनवर्स x हो तो 2 tan इनवर्स x के लिए हमारा फार्मूला होगा sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स का ही 3 फार्मूले हैं, बट तीनों का जो यूजेस है वो अलग अलग जगह होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हमें किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा प्रूव करना होगा जिसमें tan से sin बनाना हो, मतलब tan को sin में लेकर जाना, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। अगर tan से cos में ले जाना होगा तो ये फार्मूला, और tan को tan नहीं रखना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे सवाल अपना। इसके अलावा भी जो फार्मूले तुम्हें 11th में तुमने किए या नहीं किए तो वो याद होना चाहिए। मैं 2-3 फार्मूले 11th में भी यहाँ लिखता हूँ। जैसे सबसे पहला फार्मूला तुम्हें sin 2x का लिखता हूँ। ये क्या होता है इसका 2 sin x cos x, ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। और ये भी अगर मैं एंगल को हाफ कर दूं, ये चीज ज्यादा अप्लाई होगा यहाँ पे। जैसे sin 2x का फार्मूला है, यदि sin x का फार्मूला चाहिए sin x का, तो वो हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। एंगल हाफ का, तो यहाँ से भी एंगल को क्या कर देना है, हाफ कर देना है, ठीक है। फार्मूले में जो हमने फार्मूला बनाया था इसमें 2x था, तो 2 sin x cos x। जब यहाँ इसको हाफ किया तो ये जो x है इसको भी हाफ कर देंगे, तो ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। तो ये दोनों काम आएंगे। फिर इसके अलावा cos 2x, cos 2x के जो दो फार्मूले हैं वो मेजर वो हमें याद होने चाहिए। एक तो पहला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो पहला है। इसी का दूसरा फार्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये भी इसी का फार्मूला है। इन दोनों फार्मूले को भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। फिर इसमें भी वही करना है कि अगर ये इसका एंगल हाफ हो, अगर cos x का फार्मूला चाहिए तो इसमें भी हम एंगल को हाफ कर देंगे, ठीक है। एक और फार्मूला sin 3x का, sin 3x और cos 3x, ये फार्मूले भी हमें यहाँ पे जरूरी है और आना चाहिए। तो इसका क्या फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और ये क्या होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये हमारा दोनों का फार्मूला है, ठीक है। तो इतने फार्मूले इस एक्सरसाइज में भी तुम नोट कर सकते हो। इसको जो हम ये एक्सरसाइज करेंगे इसमें भी हमें आना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसको रिवीजन कर लो, तो ये एक्सरसाइज इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और कहीं जहाँ भी अलग कोई फार्मूला होगा तो मैं तुम्हें मेंशन करूंगा, बताऊंगा इसको कैसे करना है। तो ये तो हो गए फार्मूले। अब मैं फार्मूले पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री विदाउट फार्मूला हम कर ही नहीं सकते। अगर फार्मूला तुम्हें याद नहीं है तो तुम अटके रह जाओगे, मतलब सवाल समझ में नहीं आएगा तुम्हें कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सवाल करने से पहले इंपॉर्टेंट है फार्मूले, कि हम फार्मूले समझें। फार्मूले अगर समझ में आ गए, फार्मूले याद है हमें, तो हम क्वेश्चन को मिनट में कर लेंगे, ठीक है। तो आप फार्मूले तो हो ही गए सारे, फार्मूले तुम रिवाइज करो, याद करो, और जहाँ जहाँ जो फार्मूले जरूरी होंगे मैं इन्हीं में से बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है बुक में कि हमें प्रूव करना है 3
साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। अब इसमें देखो कि ये है हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, अपना इस वाले साइड को लेके चलेंगे। तो इसमें हमें प्रूफ करना होगा। मैं तुम्हें यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, जैसे sin 3x 3 साइन इनवर्स है, वैसे sin 3x। तो अब sin 3x का फार्मूला तुम ध्यान करो तो 3 sin x माइनस 4 sin 2x है। मींस आइडिया इस x की जगह अगर हम sin x पुट कर दें तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा किसका, sin 3x का। तो इसी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो इसमें हम पहले क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। ये इसमें हम क्या करेंगे, x को हम sin थीटा पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू sin थीटा। जब हम यहाँ sin थीटा पुट करेंगे तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब, ये होगा 3 sin। अब x की जगह sin थीटा पुट किया, ये sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ x क्यूब था तो sin क्यूब हो जाएगा। और पता है कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा किसका फार्मूला होता है, sin 3x बोल रही है, sin 3 थीटा बोल रही है। यहाँ थीटा की फॉर्म में एंगल है तो थीटा आ जाएगा। इससे कोई वो नहीं है कि वहाँ x है यहाँ थीटा है, ये एंगल है, वेरी हो सकता है, y x थीटा कुछ हो सकता है। अब यहाँ sin इनवर्स है और ये sin है तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ से एक चीज और मेंशन कर देना कि जैसे x इक्वल टू sin थीटा है और हमें थीटा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x। ये जो sin है यहाँ पे इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में इनवर्स होता है तो वो sin इनवर्स है। तो थीटा करेंगे तो 3 थीटा थीटा। अब ये थीटा क्या है, यहाँ sin इनवर्स x, तो यहाँ से इसको मेंशन कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया, ये हमारा रूट भी हो गया। ऐसा इजी है, बस क्या था इसमें फार्मूला था। अगर फार्मूला हमें पता है तो हम इसको इजी वे में कर लेंगे, फार्मूला पता नहीं होता तो सीमेंट के रह जाते। तो सबसे जरूरी चीज क्या थी, फार्मूला थी, ठीक है, हो गया। अब इसी में हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें cos 3x वाला है 4 cos, तो इसमें हम x को क्या पुट करेंगे, cos थीटा। ये जो है इससे ही पता चल रहा है कि अंदर cos थीटा पुट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम देखेंगे इन राइट हैंड साइड करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे करेंगे पुट x इक्वल टू cos थीटा, इससे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू में cos इनवर्स x, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले में, राइट हैंड साइड पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा cos इनवर्स। अब ये क्या है, इसका फार्मूला है cos 3x का, यानी cos 3 थीटा हो जाएगा यहाँ पे cos 3 थीटा, cos से cos कैंसिल आउट बचा 3 थीटा, और थीटा हमारा क्या है, cos इनवर्स है, मींस 3 cos इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया, 3 cos इनवर्स, ठीक। इसमें हमने क्या रहेगा कि फार्मूला, फिर से मैं कह रहा हूँ फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला याद करो। फार्मूला याद कर लोगे तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, और फार्मूला ही दिक्कत है, तो उसको ट्राई करो कि अब फार्मूले ऐसे याद नहीं होते कि तुम सोचो कि फार्मूले पढ़ लिए याद हो जाते, जब तक तुम क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे, क्वेश्चन करोगे नहीं, जब तक फार्मूले भी याद नहीं होंगे। तो फार्मूला याद करने का बेटर वे यही है कि तुम क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, खुद से करो उसको, तब जाके फार्मूले लर्न हो।
हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू प्रूव करना है tan इनवर्स 11/2। ठीक है, 1/2 सॉरी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें प्रूव करना है तो इसमें भी क्या है, देखो ये tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स y, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये हमारा फार्मूला इसमें यूज होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो हम इसमें भी क्या लेके चलेंगे, इन लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये है तो हम इसको लिख लेंगे। सॉल्यूशन में हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, लगाएंगे फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस y, ये x है और ये y, तो 2/11 प्लस में 7/24 होल में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। tan इनवर्स ये हम क्या करेंगे, प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे इसका क्या होगा 264, इससे करेंगे तो 48 प्लस 77 अपॉन में 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं 14 अपॉन में 264, ये हो गया हमारा। अब फर्दर क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको आगे करें तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, ऐड कर देंगे इसको, ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 और 11 125 अपॉन 264, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 264 अपॉन ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और माइनस कर देंगे तो 250 हो जाएगा। 250 अपॉन में 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा हमारा tan इनवर्स 125 अपॉन में 250। 125 इंटू 250 होता है 1/2, ये क्या आ गया tan इनवर्स 1/2। तो ये हमारा प्रूव हो गया राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो ऐसे तो ये था हमारा, हमने फार्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, x ये था y ये था, यहाँ पे एलसीएम लिया पहले 11 और 24 का, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, फिर 1 माइनस में अब यहाँ पे एलसीएम ले लिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर 125 264, नीचे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देंगे, 264 माइनस 14 करेंगे तो 250 आएगा, 250 अपॉन 264, 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन में 250 बचा, तो 1 अपॉन 125 अपॉन 250, जिसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 1/2 आ गया और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। सेम वे में तुम फोर्थ क्वेश्चन भी करोगे, उसमें भी कुछ खास नहीं है, उसमें भी यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में बस तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें 2 इनवर्स 2 पहले लगा है, 2 tan इनवर्स पहले लगा हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला फार्मूला यूज होगा फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और फिर जब ये हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो फिर अगले स्टेप में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन तुम्हारे लिए तुम करोगे, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो फिर उसमें फार्मूले याद नहीं होंगे, फार्मूले याद नहीं होंगे तुम करोगे खुद से। अब हम फिफ्थ करेंगे, फिफ्थ पे हमें क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x और माइनस में 1, ये दिया हुआ है। इसे हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में
कन्वर्ट करते हैं। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का सिंपल सा मतलब इतना ही है कि ये तो tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स, इसको यहाँ से हटा देना है। tan इनवर्स को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है, हटा देना है। तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में हमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी कि यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, tan आ जाए, क्योंकि tan इनवर्स किससे कैंसिल आउट होगा, tan से कैंसिल आउट होगा। तो हमें इसी के लिए सारा मेहनत करना है। बस ये जो आगे चीज दिया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए, इसको क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने का क्या तरीका है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो लेट we put x equal to 10। x को क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्यों होता है, सेकंड थीटा, ठीक है, ये इसका रूल है। क्या होता है, tan का ही याद होगा तुझे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अपने सिंपल में। सेकंड थीटा को क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा, और में tan थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये हो गया हमारा। अब ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, इस cos थीटा से ये cos थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ करते हैं इसको कंटिन्यू। वन माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ठीक है। 1 माइनस ये cos थीटा की जगह हम ये ले लेंगे, sin वाला ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में sin थीटा के लिए यही आ जाएगा अपना 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, ये अब क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा, 1 माइनस ये प्लस हो जाएगा, वन से वन कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक स्क्वायर से एक साइन कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन 2 और cos थीटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, tan थीटा अपॉन 2, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचा थीटा अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, थीटा क्या है हमारा, हमने x को क्या माना है, tan थीटा, यहाँ से थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x, ये हो गया हमारा 1/2 tan इनवर्स x, ये हमारा है सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं, देखा, इस वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें क्या कौन से फार्मूले यूज हैं, सारे 11 के फार्मूले यूज हैं। तो 11 के फार्मूले भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें यूज करना आना चाहिए। तो इसलिए ये 4 फार्मूले भी इसमें बहुत जरूरी है याद करने, और ये भी याद होना चाहिए। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। वीडियो रोककर तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखें।
सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास tan इनवर्स 1/√x²। क्या करेंगे इसमें, क्या पुट करेंगे, देखते हैं सॉल्यूशन। लेट वी पुट x इक्वल टू व्हाट, secant थीटा। सो थीटा इक्वल टू secant इनवर्स x। ठीक है, अब ये चीज हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan थीटा 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब cot थीटा वाला फिर से tan थीटा में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में से पाई/2 में से माइनस कर देंगे। अगर हम cot थीटा पाई/2 माइनस थीटा करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा में, क्योंकि हमें पता है कि पाई/2 में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र कन्वर्ट हो जाते हैं, sin cos में, tan cot में और secant cos secant में। इसी वे में ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan और अंदर में पाई/2 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा पाई/2 माइनस थीटा, पाई/2 माइनस थीटा। और थीटा क्या थी हमारे, secant इनवर्स x। इससे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा पाई/2 माइनस secant इनवर्स x। ये हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब हम इसको, अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब हम इसे करते हैं। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखो यहाँ पे 1 - cos x है, यहाँ पे 1 + cos x है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बस हम फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, चेक करते हैं। यहाँ पे दोनों में cos x है तो दोनों जगह ही cos x वाला ही फार्मूला यूज होगा। अब ऊपर कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा, ये देखना। ये कैसे करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ tan, यानी कि हमें अंदर क्या बनाना है, हमें अंदर tan बनाना है। tan बनाने के ऊपर क्या चाहिए, sin चाहिए, और नीचे cos चाहिए, तो sin और cos। तो ऊपर तो cos वाला, cos का sin वाला फार्मूला यूज करेंगे और नीचे cos वाला। तो लिखते हैं ये माइनस अंदर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा, प्लस का माइनस का नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये दोनों 1 कट जाएगा, फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस स्क्वायर से ये जो स्क्वायर है दोनों का, ये पूरा जो होल रूट है ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में sin x/2 cos x/2। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या बच गया आंसर हमारा x/2। ये हो गया इजी ना। बस हमें क्या देखना था, बस फार्मूले याद हो, एक मिनट में हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो फार्मूला में इसलिए क्या है, फार्मूले याद रखिए। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं।
ये हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, अंदर भी हमें टैन लाना है, ठीक है, अंदर टैन करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले ये जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है हम इसको cos x से डिवाइड कर देंगे, पूरे को क्या कर देंगे cos x से डिवाइड। अब हम लिख देंगे ना डिवाइडिंग numerator and denominator by cos x। तो जब डिवाइड करेंगे इसको cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 sin अपॉन cos x क्या हो जाएगा tan x, फिर cos x से cos x को डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस tan sin x अपॉन में cos x हो जाएगा tan x। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसको करने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग में जोड़ देना पड़ेगा कि 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x को हम डायरेक्ट एक फार्मूले के वे में लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, यदि 11 में तुमने फार्मूला पढ़ा था tan x प्लस y, क्या होता है tan x प्लस tan y 1 अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये होता है ना। तो मैं इसको क्लियर लिखता हूँ, tan ऑफ x प्लस y का फार्मूला tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan ये फार्मूला था हमारा tan x प्लस y का, tan ऑफ x प्लस y का tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। तो उसी फार्मूले से ये होगा अब यहाँ पर, ठीक है। ऐसे तो ये वाला फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला फॉर्म है, और इसको इस वाले फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस वाले कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और y क्या है, ठीक है। तो अगर जब इस फॉर्म में अगर कोई भी हो तो माइनस ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर माइनस ऊपर है इसका मतलब ये माइनस वाला फार्मूला है, यहाँ पे क्या है माइनस वाला है, तो ये प्लस होता है। यदि ऊपर प्लस होता है तो ये प्लस वाला फार्मूला होता है, ठीक। तो इसके लिए अगर x को हम π/4 और y को x कर दें तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। तो हम इसको इस वे में लिखेंगे tan ऑफ π/4 माइनस x। ये अगर इसको ओपन किया जाए, जब हम इसको ओपन करेंगे, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको इस वे में हम लिखेंगे। अगर इसको ऐसे लिखने के बाद इसको ओपन करेंगे तो यही मिलेगा, नहीं अगर तुम्हें लगता हो तो तुम इस वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये बात और ध्यान रखना कि जब भी ऐसा अगर आ गया ब्रैकेट के अंदर, चाहे 1 माइनस 1 प्लस कुछ भी, तो हम उसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ वाला साइन देखना है, वही साइन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल। तो tan से क्या करना, तो हमारा क्या हो गया π/4, तो ये हमारा आंसर है π/4। तो ये हमारा आज हम इतने क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो अब आगे के जो क्वेश्चन है उसे भी हम इन्हीं फार्मूले के बेस पे करेंगे। तो मैं तुमसे ये फिर से गुजारिश करूंगा कि ये फार्मूले याद करो, अच्छे से याद करो और इनको यूज करने का तरीका सीखो। ये आगे भी काम आने वाले हैं, ये मत सोचो कि ये ट्रिग्नोमेट्री में ही यूज होंगे, ये आगे भी कई चैप्टर में आएंगे। तो उससे अच्छा है कि आगे जो मुसीबत आएगी उसको यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए, यहीं पे याद करके इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया जाए, ताकि हमें आगे और दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैथ करना है तो इसे तो याद करना ही पड़ेगा। तो हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।